नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आजीविका मिशन में पंजीकृत स्वसहायता समूहों के परिसंघों द्वारा संचालित पोषण आहार संयंत्रों के बंद होने और वितरण में अनियमितता की जांच की मांग उठाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम की जानकारी देशवासियों तक पहुंचाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सरकार अभियोजन की स्वीकृति नहीं देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूरे मामले पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया। अब इसे अंतिम निर्णय के लिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेजा जाएगा, क्योंकि वे नियुक्तिकर्ता हैं। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 3 दिनों तक उत्साह और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ मनाया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 1 से 3 सितंबर तक स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के युवाओं के विकास, मानसून की स्थिति, औद्योगिक निवेश और आगामी त्योहारों को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने जहां एक ओर अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाले प्रदेश के युवा की सराहना की, वहीं लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन के उपहार और जन विश्वास अभियान की तारीखों में बदलाव की भी जानकारी साझा की। पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी परियोजना में प्रदेश की 11 और सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने के आसार हैं। केंद्रीय जल आयोग इसकी सैद्धांतिक सहमति दे चुका है। अब इसे केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्तुत करने की तैयारी है। इसे स्वीकृति मिलती है तो भोपाल, शाजापुर, राजगढ़ सहित कुछ जिलों में 1.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित हो सकेगी। बिलावली घाटी में 1200 mm पाइपलाइन में हुए लीकेज को सुधारने के लिए नगर निगम 5 अगस्त को 2-4 घंटे का शटडाउन लेगा। इस वजह से शहर की 20 टंकियां नहीं भराएंगी। इन टंकियों से जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति होती है, उन क्षेत्रों में 26 अगस्त को जलापूर्ति बाधित रहेगी। इसके साथ ही राजेंद्र नगर ब्रिज के नीचे पुरानी पाइपलाइन में लीकेज सुधार, इंटरकनेक्शन कार्य और वॉल्व बदलने का काम भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ग्वालियर का नाम लेते ही गौरव की अनुभूति होती है। ग्वालियर की जितनी प्रसिद्धि संगीत सम्राट तानसेन से है, उतनी ही प्रसिद्धि यहाँ के गजक और किसान व जवानों से भी है। शिक्षा, रक्षा, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और दुग्ध उत्पादन में ग्वालियर संभाग पूरे प्रदेश में अग्रणी है। ग्वालियर कृषि के क्षेत्र में भी पंजाब और हरियाणा से आगे पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मारुति सुजुकी स्विफ्ट को करीब 3400 लिपस्टिक किस के निशानों से सजाकर बनाई गई रील कार मालक को महंगी पड़ गई। वीडियो वायरल होने के बाद ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और 5500 रुपए का चालान काटा। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन परिसर में कार से लिपस्टिक के निशान भी साफ करवाए गए। मध्य प्रदेश में केवल कागजों पर चल रहे फर्जी एनजीओ, ट्रस्ट, शिक्षण समितियों और सोसाइटियों पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश भर में संचालित करीब 3.5 लाख गैर सरकारी और सामाजिक संस्थाओं के कामकाज, चुनाव और खर्च की निगरानी अब पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी। रक्षाबंधन के मौके पर भोपाल से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग बसों का रुख कर रहे हैं।
यात्रियों की बढ़ती मांग के बीच ट्रैवल कंपनियों ने भोपाल से दूसरे शहरों के लिए बस किराया कई गुना बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के रूट पर किराया 3 से 4 गुना तक बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में अगले साल प्रस्तावित नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों के चरण कम करने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान व्यवस्था में पंचायत चुनाव 3 और नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में होते हैं। लंबे समय तक लागू रहने वाली आदर्श आचार संहिता से विकास कार्य और सरकारी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। मध्य प्रदेश में लचर शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों की बदहाली के खिलाफ अब जेन अल्फा नई पीढ़ी के छात्र का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया को छोड़कर अब ये छात्र अपने हकों के लिए सीधे सड़कों पर उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब वे भी बड़े सरकारी अफसरों और नेताओं की तरह लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में ठहरने का लाभ उठा सकेंगे। विभाग ने प्रदेश भर में फैले अपने 267 विश्राम भवनों और विश्राम गृहों को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसके साथ ही इन कमरों और हॉल्स की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी। हमारी संस्थाओं को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनना होगा। पब्लिकेशन से लेकर पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक और प्रोटोटाइप से लेकर एंटरप्राइज की इकोनॉमिक और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करनी होगी। ऑनलाइन टास्क और कम समय में अधिक पैसा कमाने का लालच देकर साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आधारताल थाना क्षेत्र में एक युवक को मूवी लाइक करने का टास्क देकर जालसाजों ने अलग अलग यूपीआई खातों में कुल 1,74,900 रुपए ट्रांसफर करा लिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ने बिना जमीन आवंटन के 9 बीघा सरकारी जमीन पर गोदाम बना लिए और जब माफी के मंदिरों को लेकर प्रशासन ने जांच की तो इस जमीन का खुलासा हुआ। राजस्व की ओर से FCI को 1 अरब 21 करोड़ से ज्यादा का डिमांड नोटिस दिया गया। इसको लेकर FCI ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर कोर्ट ने निर्धारित समय अवधि में आधी राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। सिंधिया राज परिवार की अरबों रुपए की पैतृक संपत्तियों के बंटवारे को लेकर रहे विवाद में मंगलवार 25 अगस्त को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछली सुनवाई में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे की ओर से प्रतिमा देवी की आपत्ति के जवाब में आवेदन पेश किए गए थे। अब अदालत इन जवाबी आवेदनों और प्रतिमा देवी की ओर से उठाए गए अधिकार संबंधी सवालों पर विस्तार से सुनवाई करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब खेती का तरीका बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में AI के उपयोग पर शोध कार्य होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ पंजाब के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के तहत विद्यार्थी फसल रोग की पहचान, मौसम, मिट्टी की नमी, सिंचाई प्रबंधन और नई कृषि तकनीकों के विकास में AI का उपयोग करेंगे। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गिट्टी रहित ट्रैक बैलेस्ट लेस ट्रैक का निर्माण होने जा रहा है। 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक 40 दिन चलने वाले इस काम का असर ग्वालियर से आने जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ेगा। रेलवे ने परिचालन को व्यवस्थित रखने के लिए कई ट्रेनों को निरस्त, डाइवर्ट, शॉर्ट टर्मिनेट नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रादुवी के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में बीकॉम प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान सिलेबस को लेकर विवाद सामने आया है। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रश्न पत्र में सिलेबस से बाहर के सवाल पूछे गए। हेरिटेज ट्रेन को लेकर यात्रियों में
खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 21 सितंबर तक इस ट्रेन की लगभग सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। यह ट्रेन पातालपानी और कालाकुंड के बीच चलती है। नॉन एसी में सिर्फ एक दिन 18 सितंबर को 52 वेटिंग है, बाकी दिन बुकिंग बंद है। वहीं एसी कोच की बात की जाए तो हर दिन वेटिंग की स्थिति बनी है। पुलिस आरक्षक बैंड पद पर भर्ती से जुड़े मामले में मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने साक्षात्कार के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शासन से कहा है कि वह बताए कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। साथ ही साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची भी प्रस्तुत की जाए। मामले में अब 7 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई होगी। बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के दशकों पुराने बहुप्रतीक्षित और अत्यंत दुर्गम मार्ग के निर्माण की स्वीकृति के साथ ही ग्रामीणों की परेशानी कम होने की आस बंधी है। विधायक प्रणय पांडे की पहल पर रामपाटन से हथियागढ़ के बीच शासन के लोक निर्माण विभाग ने 5 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से 3.73 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को स्वीकृति देकर कार्य शुरू कराया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईईटी में नए सत्र के लिए प्लेसमेंट की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जुलाई से शुरू हुई प्लेसमेंट ड्राइव में संस्थान के करीब 90 विद्यार्थियों को जॉब ऑफर मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम सक्रिय नहीं है, लेकिन क्यूमेलोनिम्बस क्लाउड सीबी क्लाउड के कारण प्रदेश में बादल जमकर बरस रहे हैं। रविवार सोमवार की दरमियानी रात को भोपाल, टीकमगढ़, शिवपुरी, सीधी समेत प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बरसात हुई। कहीं तेज पानी नहीं गिरा, लेकिन भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर समेत करीब 8 जिलों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने से त्रस्त आवेदक जनसुनवाई में अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने के लिए तरह तरह के अनोखे प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को ग्रामीण अंचल में शराब बिक्री से त्रस्त महिलाएं माथे पर शराब से भरी 4 केन लेकर यहां पहुंच गईं। महिलाएं ये शराब कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को भेंट करना चाहती थी, हालांकि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। परिसर में ही एडीएम काशीराम बड़ोले ने महिलाओं से आवेदन ले लिया और उन्हें निराकरण का आश्वासन देकर लौटा दिया। ट्रेन निरस्त होने के बाद टिकट की पूरी राशि में से 2110 रुपया वापस नहीं करना रेलवे और आईआरसीटीसी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए दोनों पर 20,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही टिकट की बकाया रकम भी 7% वार्षिक ब्याज की दर से देने का आदेश हुआ है। बिजली फॉल्ट होने के बाद शिकायत दर्ज कराने के बावजूद टीम के पहुंचने का इंतजार करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब मैदानी व्यवस्था मजबूत की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए 47 नई एवं अतिरिक्त एफओसी फ्यूज ऑफ कॉल टीमों का गठन किया है। इनमें 33 बाइक एफओसी और 14 कैंपर एफओसी टीमें शामिल हैं। रक्षाबंधन से 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल समूह की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इसमें महिलाओं, बच्चों और किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसी बैठक में सिवनी बालाघाट स्टेट हाईवे को भी मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही किसानों के जमीनों के अधिग्रहण पर भी अहम निर्णय हुआ। मध्य प्रदेश का सीहोर शहर मंगलवार को लाखों लोगों से पट गया। यहां सुबह 9 बजे से देश भर में विख्यात कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। सीवन नदी से कांवड़ में जल भरकर पंडित प्रदीप मिश्रा 11 किमी लंबी यात्रा पर निकल पड़े। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण पुलिस की मशक्कत करनी पड़ रही है। सीवन घाट पर भक्तों की एंट्री रोक दी गई है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने श्रद्धालु देश भर से सीहोर आए हैं। उज्जैन जिले के खाचरौद स्थित रामोला मंदिर के प्रबंधन और पुजारी के अधिकार को लेकर 72 साल से लंबित अपील का मंगलवार को
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निराकरण कर दिया। इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति विनय सराफ ने 62 पेज के फैसले में उज्जैन जिला कोर्ट का फैसला निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि रामोला मंदिर और उससे जुड़ी सभी चलचल संपत्तियों के स्वामी देवता श्री राम हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सहित अन्य अधोसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि का आपसी सहमति से अधिग्रहण किया जाता है तो भी सरकार 4 गुना मुआवजा देगी। अभी तक यह मुआवजा कलेक्टर गाइडलाइन से 2 गुना निर्धारित था। पिछले दिनों सरकार ने भूमि अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजा 2 गुना से बढ़ाकर 4 गुना किया था। 3 से 4 माह से मन न मिलने से नाराज प्रदेश के 30,000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी प्रधानमंत्री मोदी को खून से पत्र लिखेंगे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि शासकीय अस्पतालों में काम कर रहे कर्मचारियों को एजेंसियों ने वेतन नहीं दिया। अजूबे मोड़ के कारण देश भर में किरकिरी करा चुके ऐशबाग 90 डिग्री आरओबी रेलवे ओवरब्रिज के सुधार कार्य की हलचल शुरू हो गई है। मौके पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और बुलडोजर भी तैनात कर दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वास्तविक निर्माण कार्य अभी भी फाइनल डिजाइन और सामग्री के इंतजार में अटका हुआ है।